शक्ति केंद्र संगम करने जा रही है। इसमें 36 विधानसभाओं की पदाधिकारी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पार्टी के प्रभारी बिप्लब देब, प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे और बैठक हिसार के GJU के ऑडिटोरियम में होगी। बैठक में हिसार, सिरसा, भिवानी और कुरुक्षेत्र के पदाधिकारी शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे के बाद बीजेपी का शक्ति केंद्र संगम शुरू होगा। तो हिसार से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज हिसार में बीजेपी ये संगम करने जा रही है। शक्ति केंद्र संगम इसे नाम दिया गया है। 4 लोकसभाओं के पदाधिकारी इसमें शिरकत करेंगे। 36 विधानसभा पदाधिकारी यहां पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में सबसे खास तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पार्टी के प्रभारी बिप्लब देब, प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहेंगे और इस बैठक में हिसार, सिरसा, भिवानी और कुरुक्षेत्र के पदाधिकारी शिरकत करेंगे। तो 11 बजे सुबह का वक्त ये बताया जा रहा है जब बीजेपी का ये शक्ति केंद्र संगम शुरू होगा और देखना यह है कि इस बैठक के जरिए क्या मिशन 2024 को लेकर तैयारी यहां पर होती है, इस पर चर्चा होती है, क्या कुछ दिशा निर्देश यहां पर दिए जाते हैं, किस तरह से आगे कामकाज होना है और संगठन को और किस तरह से मजबूत बनाना है, हो सकता है इस पर चर्चा हो सकती है क्योंकि तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो 4 लोकसभाओं के पदाधिकारी इस शक्ति केंद्र संगम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हिसार, सिरसा, भिवानी और कुरुक्षेत्र का यह सम्मेलन होने जा रहा है। तो पूरी तैयारी यहां पर की जा चुकी है और अब बस इंतजार है सुबह 11 बजे का जब ये शक्ति केंद्र संगम शुरू होगा। 36 विधानसभाओं के पदाधिकारी यहां पर शिरकत करेंगे। तो माना जा सकता है कि काफी महत्व है इस बैठक का, इस शक्ति केंद्र संगम का और शुरू से ही देखा जाता है कि बीजेपी पहले से ही चुनावी मोड में शुरू हो जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता हिसार से रोहित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, यहां पर देखिए तैयारी यहां पर हो गई होगी। बीजेपी की सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। तमाम पदाधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए सुप्रीत, अगर तैयारियों की बात करी जाए तो तैयारियां लगभग जो है वो पूरी हो चुकी है और जिस तरह से 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होना है उसको लेकर तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाता हूं यहाँ पर किस तरह से तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती नजर आ रही है। सबसे पहले आप ये देखिए, यहीं पर पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो होती नजर आ रही है। इस पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होकर तमाम नेताओं को गुजरना होगा, तमाम पदाधिकारियों को गुजरना होगा, क्योंकि अगर इस बैठक की खासियत की बात करी जाए तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 4 लोकसभा क्षेत्रों के 36 विधानसभा के दायरे में आने वाले तमाम पदाधिकारी जो हैं जिस तरह से शक्ति केंद्र संगम में शिरकत करेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही है, क्योंकि अभी तक की अगर कागजी कार्रवाई की बात करी जाए, मसलन जब भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती थी तो एक लंबी लिस्ट बनानी पड़ती थी इनको, लेकिन अब की बार खासियत देखिए आप कि यहाँ पर भी डिजिटलकरण जो है वो हो गया है। मसलन देखिए शक्ति केंद्र संगम से संबंधित जो आई कार्ड जारी किए जा रहे हैं इस पे QR कोड लगाया गया है। इस QR कोड का फायदा ये होगा कि अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से एक तरह से इन तमाम कार्यकर्ताओं की जो जिम्मेवारी रहती थी उसमें कहीं ना कहीं आसानी होगी। इस QR कोड को मुख्य द्वार पर जब एंट्री होगी तो वहां पर स्कैन कर लिया जाएगा। आगे की किस तरह से प्रक्रियाएं रहेंगी और क्या कुछ रहेगा इस बैठक में, तमाम पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जो इनके संगठन मंत्री हैं वो भी जायजा लेते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि मीडिया से ये कमी मुखातिब होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर प्रक्रियाएं चल रही हैं, खुद इसका जायजा लेते रविंद्र राजू जो है वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम सीधी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ तमाम प्रक्रियाएं जो है वो अंदर की तरफ भी चल रही है। हमारे साथ बीजेपी के जो यहाँ के प्रवक्ता है वो है, उनसे बातचीत करते। प्रवक्ता साहब, ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहेगा आज इस खास बैठक में? हमारे यहाँ पर आज 4 लोकसभा से मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और शक्ति केंद्र अध्यक्ष आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा शक्ति केंद्र सम्मेलन हो रहा है, संगम, शक्ति केंद्र संगम, जिसका नाम दिया गया शक्ति केंद्र संगम, वो होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 2000 के लगभग कार्यकर्ता हमारे इस हॉल में मौजूद रहेंगे। और 4 लोकसभा में 10 जिले आते हैं, 10 जिलों के जिलाध्यक्ष व महामंत्री भी आ रहे हैं। हमारे प्रदेश से
नेता भी आ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, प्रदेशाध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश प्रभारी वह और अन्य नेता भी काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिनका संबोधन होगा और सभी कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन मिलेगा। आप बताइए जी, ये QR कोड दिया जा रहा है और इस पंजीकरण व्यवस्था की बात कर ली जाए, किस तरह से खास व्यवस्था रहेगी, कितनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है? रोहित जी, पूरी की पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं और सारे के सारे कार्यकर्ता हमारे जिले के टेबलों पे बैठ गए हैं। 10 जिलों के लोग यहाँ आने हैं और प्रत्येक जिले पे 2-2 टेबल लगाई गई हैं और प्रत्येक जिले के साथ 4-4 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। उसमें सभी के सभी कार्यकर्ता अपने सामान के साथ यहाँ बैठ गए हैं पंजीकरण के लिए। और जो QR कोड की आप बात करते हैं, QR कोड के लिए जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, उस आइडेंटिटी कार्ड पे QR कोड दिया गया है। जैसे ही बंदा अंदर प्रवेश करेगा, उससे पहले उसको स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने के बाद उसके अंदर सारी की सारी डिटेल आ जाएगी, उसकी फोटो आ जाएगी, उसकी बाकी डिटेल भी आएगी। उसके बाद ही मतलब अंदर प्रवेश कर पाएगा वो। तो मान के चल सकते हैं ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, 4 लोकसभा क्षेत्रों की 2024 का मंथन भी हो सकता है। बहुत ज्यादा अहम है, जिसके अंदर माननीय प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें आ रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी भी इसके अंदर आ रहे हैं और चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष इसके अंदर आ रहे हैं, हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी भी इसके अंदर हैं। पूरे के पूरे 4 लोकसभा के कार्यकर्ता भी इसके अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। मैं सुरक्षा के लहजे से यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं उसकी तस्वीरें भी आपसे साझा करना चाहूंगा और अंदर जाने के लिए जो मुख्य यहाँ पर द्वार बनाया गया है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अंदर जाने के लिए सुरक्षा का चाक चौबंद पहरा जो है वहां पर तैनात किए गए। देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम है, मसलन इसी गेट से तमाम पदाधिकारियों की एंट्री होनी है और इसके बाद जो है अंदर जो हॉल बना है वहां पर जाकर जो है ये तमाम शक्तिपालक जो है, प्रमुख जो है वो बैठेंगे और एक तरह से पदाधिकारी भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। लेकिन सुरक्षा के लहजे से किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी कितनी तैनात की गई है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक खास तस्वीर यहाँ पर दाईं तरफ भी मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट जो है वो बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं, मसलन जो बीजेपी की स्थानीय कार्यकारिणी है इनकी तरफ से बनाए गए हैं। देख सकते हैं कि शक्ति केंद्र संगम हिसार इस पर लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ता जो है एक तरह से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके, उस उद्देश्य से यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं पूरी हो गई है। इंतजार जो है अब धीरे धीरे नेताओं के आने का किया जा रहा है, लेकिन संगठन के जितने पदाधिकारी हैं वो धीरे धीरे जो है अब इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचना जो है वो शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए रोहित, ये फिलहाल 4 लोकसभा क्षेत्र जो ये बताए जा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में और बाकी के जो लोकसभाएं हैं वहां भी यहाँ पर जाने की कोई प्लानिंग हो सकती है? जो ये शक्ति केंद्र संगम ये होने जा रहा है, क्या वहां पर भी हो सकता है? देखिए सुप्रीत, अगर शक्ति केंद्र संगम की बात कर ली जाए तो 4 लोकसभा, अगर आज के कार्यक्रम की बात करी जाए तो इस कार्यक्रम में हिसार के साथ साथ सिरसा, कुरुक्षेत्र और साथ ही साथ महेंद्रगढ़, भिवानी, मसलन इन 4 लोकसभा क्षेत्रों के तमाम पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर जुटेंगे। लेकिन इससे पहले की अगर बैकग्राउंड की बात कर ली जाए तो 6 लोकसभा क्षेत्रों का इसी तरह का शक्ति केंद्र संगम जो है वो पानीपत के समालखा एरिया में हो चुका है। लेकिन इस कार्यक्रम की अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल यहाँ पर 4 लोकसभा क्षेत्रों के नेतागण जो है वो जुटेंगे। पहले इन्होंने एक राउंड की वार्ता जो है मसलन कर ली है इन 4 लोकसभा क्षेत्रों को छोड़कर, लेकिन अब जो बाकी बचती रहती हैं, मतलब जिसमें हिसार भी आता है, भिवानी भी आता है, सिरसा भी आता है और कुरुक्षेत्र भी आता है, तो उन्हीं के पदाधिकारी यहाँ पर शिरकत करने पहुंचेंगे। इसके बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2024 को लेकर सीधे सीधे तैयारी की जाएगी, फीडबैक जुटाया जाएगा, किस तरह से रणनीति बनानी है, किस तरह से ग्राउंड पर उतरना है, उन तमाम पहलुओं का मंथन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। अब 2024 नजदीक है, बीजेपी पूरी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तो सीधे तौर पर इस बात की संभावनाओं पर कहीं भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा एक्टिविटी नजर आएंगी, बैठकों का दौर नजर आएगा और तमाम और जितने क्षेत्र पड़ते हैं वहां पर भी माइक्रो लेवल पर बैठकें होंगी, क्योंकि यहां से जो एक तरह से फीडबैक जुटाया जाएगा उसको ग्राउंड पर किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, इन तमाम पहलुओं पर भी मंथन जो है वो आज इस बैठक में होगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हर एक लोकसभा कवर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ऐसे में आज देखिए 4 लोकसभा ये जो है क्षेत्र यहाँ इन्हें कवर करने की कोशिश आज होगी और मार्गदर्शन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे।